हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 की प्रश्नावली 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आखिर समीकरण है क्या ये समझो। देखो, समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? जिसमें केवल एक ही चर हो, वो रैखिक समीकरण है। जैसे देखो, 2x + 5 = 0। ठीक है, 2x + 5 = 0। ठीक है, इसमें क्या है, केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है, केवल x एक ही चर है। ठीक है, और ये रैखिक समीकरण है, केवल एक ही चर है। ठीक है, और देखो मतलब के दो चर वाले रैखिक समीकरण देखो, जैसे 3x + 4y + 5 = 0। ठीक है, इसमें क्या है, x + y मतलब 3x + 4y यानी x और y दो आया, यानी दो चर हैं इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक क्या है, जिसकी पावर एक है, वो क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो, जिसकी पावर दो चर हैं और सबकी पावर क्या है, एक एक है कि बस। यदि दो पावर दो होती तो इसे क्या बोलते, दो चरों वाले द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद या द्विघाती समीकरण। लेकिन इसमें क्या है, केवल एक ही पावर है, यानी एक्स की पावर एक है, वाई की पावर एक है, तो इसे क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और देखो, यदि हम यहाँ पर जीरो ना लगाएं तो ये क्या है, बहुपद। ये क्या है, अपना बहुपद। ठीक है, ये अपना क्या है, बहुपद। और यदि हमने बराबर जीरो के बराबर कर दिया तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, अब क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो इसमें देखो, पहला सवाल क्या कह रहा कि एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, और उसने क्या क्या कहा, उसने संकेत में दिया, माना नोटबुक एक्स है तो कलम की कीमत वाई है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। देखो, पहला सवाल देखो इसका क्वेश्चन आप लोग किताब से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट मतलब कि क्वेश्चन बस किताब से देख लेना, जब भी आप पढ़ने बैठो तो किताब खोल कर बैठो। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली कौन सी है, 4.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन, नोटबुक की कीमत, पहले देखो नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या दी उसने, एक्स दी, और कलम की कीमत, कलम की कीमत उसने क्या दी, वाई। अब उस प्रश्न ने क्या कहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, यानी कलम की कीमत क्या है, एक्स है, नहीं, कलम की कीमत कितनी है, एक है। तो यहां पर देखो, प्रश्नानुसार तब समीकरण, उसने क्या कहा कि नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगनी है, यानी नोटबुक कितनी है, दो गुना है। अब यहाँ पर देखो, नोटबुक में क्या दिया है, नोटबुक में एक्स दिया है। यहाँ पर देखो, 2x, नोटबुक की कीमत कितनी है, दो गुनी है, और कलम की कीमत कितनी है, एक गुनी है। ठीक है, यानी y बराबर कितना आ गया, 2x। यही अपना अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर नोटबुक की कीमत कितनी है, नोटबुक की कीमत दुगनी है, इसलिए नोटबुक देखो यहाँ पर कहाँ है, नोटबुक ये है, और दो एक्स है, एक्स में दो का गुणा करेंगे, 2x आ गया, और कलम की कीमत कितनी मानी, अपन ने एक्स मानी, तो कलम की कीमत कितनी आ गई, वाई आ गई। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक का गुणा हुआ है, एक गुनी मानी, एक का गुणा हुआ है, लेकिन एक गुणा में लिखते नहीं है कभी भी। ठीक है, हर चर या चर कोई भी पद हो, चर हो या चर हो, सबके गुणा में एक रहता है। ठीक है, उसे लिखा नहीं जाता। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, उसने कहा है कि कोई समीकरण ax +
बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और ए बी सी के मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर दूसरे का पहला सवाल देखो। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 की पावर 12। ठीक है, ये अपना दूसरे का पहला सवाल। ठीक है, इसमें क्या कहा उसने कि ax प्लस बी एक्स प्लस वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर व्यक्त करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करने पर ठीक है, क्या गया 2x प्लस 3y माइनस 3.35 के बराबर 0। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर c का मान इसमें कहाँ लिखा, बराबर की उस साइड लगा, तो हमने c के मान के बराबर की इस साइड ले आया, तो क्या माइनस में कर दिया केवल और 0 के बराबर कर दिया, इस बहुपद को समीकरण बना दिया। ठीक है, ठीक है, वो समीकरण को समीकरण बना दिया, मतलब के c के मान को पक्षांतर कर दिया केवल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसकी तुलना इससे करने पर, यदि इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो क्या ए बी और सी के मान आराम से ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो तब ए बराबर कितना आ गया, देखो x का x लिखा, ए की जगह कितना 2, ए बराबर 2, और बी की जगह कितना लिखा 3, और सी की जगह माइनस का 9.35 का बार। ठीक है, ये अपना एबीसी के मान निकल आए। इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन में यही करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है, यही लाइन पूरी लिख देना, व्यक्त करने पर क्या आ गया x माइनस 1/5 वाई माइनस 10 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब तुलना करने पर, अब इसकी तुलना कर दो, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर देखो x की जगह x ही लिखा, a की जगह क्या कुछ नहीं लिखा ना, हमेशा गुणा, हमेशा चर या अचर पद हो उसके गुणा में एक रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, एक छुपा रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो x बराबर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसमें देखो हमने y बटे 5 को 1/5 क्यों लिखा, 1/5 इंटू वाई क्यों लिखा, क्योंकि y के गुणा में एक है इसलिए 1/5 लिखा। तो यहाँ पर देखो b बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 माइनस का 1/5 और सी बराबर माइनस का 10। ठीक है, हमने तुलना करी थी, बस एबीसी के मान निकल आए। कितना सिंपल सवाल है। अब इसका देखो एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं हम, इस पूरी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कौन सा आने लायक है, जो कठिन भी हो और सरल भी। जैसे x बराबर 3y, चौथा क्वेश्चन देखो इसका, x बराबर 3y। ठीक है, इसे एबीसी के रूप में व्यक्त करने पर क्या देखा हमने, x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, हमने इसमें 0 जोड़ दिया। हम किसी भी चर या अचर पद कोई भी हो, हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो क्या उसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसलिए हमने इसमें 0 जोड़ दिया ताकि हमें c का मान ज्ञात हो जाए। c के मान के लिए जब यहाँ पर हमने देखा कि इससे इस समीकरण से हमें तुलना करना है। ठीक है, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हमें तुलना करना है, तो हमने इसमें देखा कि हमें 0 का मान तो कहीं दिखाई नहीं,
इसमें वो सी का मान तो हमें कहीं दिखा नहीं, तो हमने सी को क्या जीरो मान लिया, यानी सी के स्थान पर हमने प्लस जीरो कर दिया। तो क्या इस समीकरण में परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने जीरो लिख लिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार देखो इसमें यहाँ पर हमने जीरो जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप तुलना कर दो, ए बराबर है एक, यहाँ पर एक्स की गुणा में कुछ नहीं लिखा होता, हमेशा एक लिखा हो। कोई भी चर पद अचर पद, कितनी बार हमने समझाया कि कोई भी चर पद हो अचर पद हो उसकी गुणा में एक रहता है, ठीक है। और b बराबर माइनस का 3 और c बराबर 0। c बराबर 0 इसीलिए हमने लिखा ताकि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना हो जाए, इसलिए हमने इसमें 0 जोड़ दिया, ठीक है। वीडियो को रुका रुका कर लिख लिया करो क्वेश्चन सवालों को। अब इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, छठवां, सातवां, आठवां, ये तीनों क्वेश्चन अलग हैं। तीनों क्वेश्चन में से हमें एक बता दे रहे हैं कौन सा। चलो इसका सातवां क्वेश्चन देख लो। सातवां क्वेश्चन देखो दूसरे का। सातवां क्या कह रहा है वो, y माइनस 2 बराबर 0। y माइनस 2 बराबर 0 आ गया अपना, y माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें देखो y माइनस 2 बराबर 0 क्या है कि हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है। तो इसमें इससे इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0x। अब क्या इसका गुणा इसमें करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हम इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्लस y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या इस समीकरण में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने जब जीरो का गुणा एक्स में किया, जीरो का गुणा एक्स में किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इस संख्या में हम जीरो को जोड़ेंगे तो क्या यही संख्या वापस आ जाएगी, यही संख्या आ जाएगी वापस, और यही संख्या ये लिखी। हमने इस प्रकार तोड़ के लिख दिया 0x प्लस, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने तुलना कर दी, तुलना करने पर क्या देखो, x के स्थान पर x है, a बराबर कितना 0, b बराबर इसमें देखो कितना आ गया, b बराबर y के स्थान पर y है, लेकिन b के स्थान पर कुछ नहीं है। गुणांक में हमेशा एक रहता है, y की गुणा में क्या है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक, और c बराबर माइनस 2 आराम से दिख ही रहा है, ठीक है। इस प्रकार करना है, ज्यादा कठिन भी नहीं है और सरल है, कठिन नहीं है। अब आ जाओ प्रश्नावली 4.2 पे, ठीक है। 4.2 में उसने क्या कहा, सबसे पहले ये देखो 4.2 में कौन सा विकल्प सत्य है, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को, y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा, केवल एक हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब भी x का मान एक रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, x का मान कुछ भी रख दो तो y का मान निकलेगा, यानी एक हल हो ही नहीं सकता इसका। केवल दो हल, एक अद्वितीय हल हो ही नहीं सकता, केवल दो हल नहीं है इसके अनंत हल हैं, इसलिए कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसे हमने देखो x बराबर 1 लिख दिया तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर 1 किया, y बराबर 8 आ गया। x बराबर 2 किया, y बराबर 11 आ गया। x बराबर 3 किया, तो यानी कुल मिला के कितने इसके क्या है, अनेक हल हैं। x का मान हम जो भी रखेंगे y का मान उतना आ जाएगा, x के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यह अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। और क्योंकि हम x के प्रत्येक मान के
एक्स में हम जो भी मान रखेंगे वाई के मान उतने ही आएंगे, ठीक है। एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई के मान अलग अलग आएंगे, ठीक है। यानी अनंत तक कोई भी हमें एक्स का मान रख लो तो वाई का मान अपने आप निकल आएगा। अब सेम दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, प्रश्नावली 4.2, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहा कि 4 हल ज्ञात कीजिए। हल का मतलब क्या, कि एक्स का मान अपन कुछ रखेंगे वाई का मान आएगा, या वाई का मान रख दो तो एक्स का मान आएगा, ठीक है। तो इसके 4 हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। अब इसको इस समीकरण को ऐसा बना लो जिसमें x का मान 1 रखें तो y बराबर कोई भी आ जाए, ठीक है। जैसे हमने इसे बना लिया, क्या बना दें हम इसे, चलो x बराबर 1 रखो तो y बराबर कितना आएगा, देखो y बराबर 1 माइनस 2x, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमने y को एक तरफ कर दिया ताकि हम x के मान जो भी रखेंगे y का मान अपने आप निकल आएगा। यदि तुम्हें इस प्रकार से कठिन लग रहा हो तो चलो ये ना करो, x बराबर इसमें 1 रखो, ठीक है। x बराबर 1 रखो, कितना 2 गुणा 1 प्लस y बराबर 1, कितना 2 प्लस y बराबर 1, y बराबर कितना आ गया 1 माइनस 2, y बराबर कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। y बराबर प्लस का x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब देखो, अब x बराबर 2 रखो, ठीक है। x बराबर 2 रखो इसी समीकरण में, क्या आएगा, x बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। अब 2 2 4 प्लस वाई बराबर 1, वाई बराबर कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। 4 में 1 में से माइनस का 4 घटा दिया तो कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। अब देखो 2 हल हो गए अपने। अब तीसरा हल देखो, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। x बराबर हमने 3 रखा तो क्या हमने देखा कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब x बराबर 4 रख दो, y बराबर कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। अब हमने चारों हल निकाले, उसने कहा भी था कि हमने ये x और y, x और मतलब कि x का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, लेकिन आप x का मान कुछ भी रख लो, 1 से लेके अनंत तक कोई भी रख लो तो y का मान उस अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी उसके हिसाब से y का मान आ जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि x का मान 1 ही रखो, x का मान या 2 ही रखो या 3 ही रखो या 4, उसने ये कहा कि केवल 4 इसके 4 हल ज्ञात कीजिए, 4 मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान कुछ भी रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, कोई भी रख लो। अब देखो सेम इसी, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा नहीं, दूसरे में क्या करना है, x के मान पे कोई भी रख लो तो y बराबर अपना निकल आएगा, ठीक है। और तीसरे में ऐसे ही कि y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा, y बराबर 2 रखने पर y बराबर x बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, नहीं तुम्हें लगता है कि इसका दूसरा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हम, ठीक है। x पाई प्लस 9 प्लस वाई बराबर 9, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, x बना पाई प्लस
y बराबर 9। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर कोई भी रख लो, पहले हमने x बराबर 0 रख लिया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर हमने इसमें 0 रख लिया, तो 0 गुणा पाई प्लस y बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पर 0 हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा, चाहे वो 1 हो या अनंत तक हो, कोई भी हो, चाहे चर हो, चर पद हो, चाहे अचर पद हो, कोई भी हो, हमेशा 0 मान होगा। ठीक है, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कुछ भी करने पर। ठीक है, अब x बराबर 2 रख लो, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 रखने पर कितना, 2 पाई प्लस y बराबर 1, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 पाई। x बराबर 3 रखने पर, यहाँ पर देखो x बराबर कितना, 3 रखने पर 3 पाई प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 पाई। x बराबर 4 रख लो, x पाई प्लस y बराबर 1, 4 पाई प्लस y बराबर 1, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 पाई। ये अपने चारों मान आ गए। ठीक है, चारों हल निकल आए अपने। पहला पहला हल देखो कौन सा निकला अपना, y बराबर 1, y बराबर 1 माइनस पाई, y बराबर 1 माइनस 2 3 पाई, y माइनस 1 माइनस 4 पाई। ठीक है, चारों मान आ गए। अब प्रश्न क्रमांक 3 में उसने एक समीकरण दे दिया। ठीक है, और x और y के मान दे दिए। अब उस समीकरण को क्या करना है, केवल हल वर्ग करना है। ठीक है, और ये बताना है कौन सा समीकरण का हल है या नहीं है। यदि देखो हमने x और y के मान रख दिए, यदि 0 आ गया तो अपना समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। देखो कैसे, क्या हमने कहा था, एक समीकरण दिया उसने, कितना है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, उसने कहा पहला 0 दिया और 2 दिया। ठीक है, 0 2 दिया, तो हमने इसमें चेक करना है कि x, ये हमेशा x का मान रहता है, ध्यान रखना, बाद वाला y का मान रहता है। क्योंकि जब भी हम x और y x को दर्शाते हैं तो इस प्रकार दर्शाते हैं, x इंटू वाई। ठीक है, ऐसा नहीं दर्शाती तो y और x, ऐसा नहीं दर्शाती। ठीक है, तो क्या दर्शाती, x फिर y, तो इसमें ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलो, x बराबर 0 रखो, यहाँ पर 0 माइनस 2, y के स्थान पर कितना रखो, 2 रखो, बराबर 4। ठीक है, तो 0 माइनस 4 बराबर 4। ठीक है, कितना आ गया, 4 माइनस 4 बराबर नहीं है। ठीक है, माइनस का 4 प्लस 4 के बराबर नहीं है, अतः हम क्या कहेंगे, इस मतलब कि इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अतः इसका हल नहीं है। ठीक है, क्या होने चाहिए, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, यदि बराबर हैं तो ही समीकरण का हल है, बराबर नहीं है तो नहीं है। अब इसका कौन सा क्वेश्चन देखो, तीसरा तीसरा चौथा, इसका तीसरा देख लो। ठीक है, इसका तीसरा देखो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना दिया, 4 0। एक्स का मान इसमें क्या है, आप ही बताओ, एक्स का मान कितना है। देखो यहाँ पर पहले एक्स का मान दिया होता फिर वाई का, एक्स बराबर 4 है, वाई बराबर 0 है। ठीक है, एक्स बराबर 4 माइनस 2 गुणा वाई के स्थान पर 0 बराबर 4। हमने ये कहां से लिखा, केवल एक्स के मान में 4 रखा, वाई के मान में 0 रखा। ठीक है, समीकरण में मान रख दिया हमने। कितना आ गया, 4 माइनस 0 में किसी भी संख्या को गुणा होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4। कितना आ गया, 4 बराबर 4, अतः हल है, अतः
हल है। ठीक है, बराबर आ गया तो हल है, बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, के का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2y बराबर 4, तो x प्लस 2x+3y बराबर के है, यानी के का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई की मान दीजिए। बहुत सिंपल सवाल हो, ये सवाल पेपर में आएगा 100%। वेरी मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे वेरी मोस्ट लगा लो, क्योंकि 2024 में पेपर 25 में आने वाला है। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, 2x+3y बराबर के, जहां x बराबर कितना दिया 2, y बराबर 1। ठीक है, अब मान रखना है। ठीक है, अब के का मान निकालने के लिए x और y के मान को समीकरण में रखना होगा। देखो समीकरण में देखो, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 1, तो ये समीकरण में मान रखो 2 गुणा x के स्थान पर कितना 2 प्लस 3 गुणा y के स्थान पर 1 बराबर के, कितना गया 2 2 4 प्लस 3 बराबर के, यानी कितना गया 7 बराबर के, यानी के बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला भी है। और इसी के साथ प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। अब यू क्या लिखा, यूक्लिड अध्याय 5 चालू करेंगे कल से। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है इसमें। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें सवाल भी कितने, केवल गिन चुन के 7 सवाल हैं, 7 में से 4-5 करवा दोगे बहुत है। ठीक है, और फिर प्रश्नावली रेखाएं और कोण आ जाएगी। इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस प्रश्नावली में। ठीक है, बहुत 9वीं की किताब बहुत छोटी है यार, मुझे लगता है। चलो मिलते हैं कल।